दोस्तों क्राउन सम्मान गाने का जो है पेज नंबर मैंने जो है 9 तक कवर कर लिया। 9 तक जो है 1 से लेकर 9 तक बना दिया है वीडियो। तो आज हम 10 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए पेज नंबर 10 से जाते हैं। पेज नंबर 10 में है उत्तर वैदिक काल के बारे में। उत्तर वैदिक काल में ही षड दर्शन का उदय हुआ था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में ही जो है षड दर्शन का उदय हुआ था। दर्शन और प्रतिपादक, ठीक है, सांख्य कपिल मुनि द्वारा, योग पतंजलि द्वारा, न्याय गौतम ऋषि द्वारा, वैशेषिक कनाद मुनि द्वारा, पूर्व मीमांसा जैमिनी द्वारा, उत्तर मीमांसा वादरायन द्वारा। ठीक है, 16 संस्कार। 16 संस्कार उत्तर वैदिक काल में 16 संस्कार काफी लोकप्रिय हुए। गर्भाधान, पहला गर्भाधान, दूसरा है पुंसवन, तीसरा है सीमांतोन्नयन, चौथा है जात कर्म, पांचवा है नामकरण, छठा है निष्क्रमण, सातवां है अन्नप्राशन, आठवां है चूड़ाकर्म, कर्मछेदन है नौमक, और 10वां है विद्यारंभ, 11वां है उपनयन, 12वां है वेदारंभ, 13वां है केशांत, 14 है संवर्तन, 15 है विवाह एवं 16वां जो है अंत्येष्टि है। ठीक है, इसमें उपनयन संस्कार एवं महत्वपूर्ण संस्कार था। ठीक, संस्कार एवं महत्वपूर्ण संस्कार था जो शूद्र को छोड़कर तीनों वर्गों के लिए था। ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के बच्चों का उपनयन संस्कार क्रमशः 8 वर्ष, 11 वर्ष तथा 12 वर्ष की अवस्था में होता था। ये बालक इस संस्कार के बाद द्विज या दोबारा जन्म कहलाते थे। विवाह, अनुलोम विवाह, इसमें पुरुष उच्च वर्ग का एवं महिला निम्न वर्ग की होती थी। प्रतिलोम विवाह, इसमें पुरुष निम्न वर्ण का एवं महिला उच्च वर्ण की होती थी। गुणसूत्रों के अनुसार 8 प्रकार के विवाह होते हैं। पहला ब्राह्य विवाह, यह सबसे प्रचलित एवं उत्तम विवाह था। देव विवाह, यज्ञ करने वाले ब्राह्मण से पुत्री का विवाह किया जाता था। तीसरा है आर्य विवाह, कन्या का पिता वर से गाय लेकर कन्या का विवाह कर देता था। चौथा जो है प्रजापत्य विवाह, इसमें कन्या का पिता वर को वचन देता था। असुर विवाह, वर से मूल्य लेकर कन्या को बेचा जाता था। गंधर्व विवाह, यह प्रेम विवाह था जिसमें माता पिता की अनुमति नहीं ली जाती थी। राक्षस विवाह, इस विवाह में वधू का अपहरण किया जाता था। और पैशाच विवाह जो है यह जबरदस्ती किया जाने वाला विवाह था। ऋग्वेद में उल्लेखित शब्दों का संख्या: पिता 335 बार, इंद्र 250 बार, अग्नि 200 बार, गाय 176 बार, विष 170 बार, सोमदेवता 144 बार, विष्णु 100 बार, वरुण 30 बार, सभा 8 बार, समिति 9 बार, रुद्र 3 बार, यमुना 3 बार, गंगा 1 बार, सिंधु सर्वाधिक बार। ठीक, कृषि 33 बार और जन जो है 275 बार जो है इन शब्दों का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। आगे प्रमुख रत्नी, ठीक है, प्रमुख रत्नी, सेनानी सेनापति, सेनानी यानी सेनापति, ग्रामीणी गांव का मुखिया, संग्रहिता कोषाध्यक्ष, भागदूत कर संग्राहक, सूत रथ सेना का नायक, गोविकर्तन गवाध्यक्ष, वनपाल, अक्षवाप आय व्यय गणनाध्यक्ष, पालागल विदूषक का पूर्वज, महिषी रानी तक्षण बढ़ई। कृषि संबंधित शब्दावली: प्राचीनम और आधुनिक, लांगल हल को कहते थे, वृक बैल को कहते थे, उर्वरा जूते हुए खेत को, सीता हल से बनी नालियों को, अबट कूप या कुआं को, पर्जन्य बादल को, अनस बैलगाड़ी को, और किनस जो है हलवहा को कहा जाता था।
वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य सर्वप्रथम सर्वप्राचीन दो जनों तीर्थकरों अरिस्टोनेमी एवं ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद। ठीक है। अस्तोमा सदगमय का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में। सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण। सबसे प्राचीन उपनिषद छांदोग्य एवं बृहदारण्यक। ठीक। प्रथम 3 आश्रय बाल गृहस्थ वनप्रस्थ एवं कृष्ण का प्रथम उल्लेख छांदोग्योपनिषद है। चारों आश्रम का सर्वप्रथम उल्लेख जो है जाबलोपनिषद में है। ठीक है। पुनर्जन्म का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण या बृहदारण्यकोपनिषद है। ठीक है। गीता से पहले निष्काम कर्म योग का सर्वप्रथम प्रतिपादन ईशोपनिषद में है। भारत का विलय का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वैदिक काल का सर्वप्रथम देवता इंद्र है। उत्तर वैदिक काल का सर्व प्रमुख देवता प्रजापति है। राजसूय का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में है। ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला धातु जो वो अयस्क कांस या तांबा। ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक स्तुत्य नदी जो है वो सिंधु है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। चारों वर्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद उल्लेखित है बृहदारण्य उपनिषद में। ठीक है। वैश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है वात्स्यनेयी संहिता में। श्वेताश्वर उपनिषद समर्पित है रुद्र देवता को। कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो चतुर्थ मंडल में है। 1.5 है प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन। प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन के बारे में। ईसा पूर्व 6वीं सदी में मध्य एवं निम्न गंगा के मैदान में 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें जैन संप्रदाय और बौद्ध संप्रदाय सबसे महत्वपूर्ण थे तथा धार्मिक सुधार के परम शक्तिशाली आंदोलन के रूप में उभरे। पहला है जैन धर्म। जैन धर्म एक प्रतिक्रियावादी धर्म है जिसके प्रवर्तक ऋषभदेव या आदिनाथ थे। ऋषभदेव एवं अरिस्टोनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में है। जैन तीर्थकर कौन कौन थे? तो पहला है ऋषभदेव, दूसरा है अजितनाथ, तीसरा है संभवनाथ, चौथा है अभिनंदन, पांचवा है सुमतिनाथ, छठा है पद्म प्रभु, सातवां सुपार्श्वनाथ, आठवां जो है चंद्र प्रभु, नौवां है सुविधिनाथ, 10वां है शीतलनाथ, 11वां है श्रेयांसनाथ, 12वां है वासुपूज्य, 13 जो है विमलनाथ, अनंतनाथ 14 नंबर है, 15वां नंबर है जो है धर्मनाथ, 16 है शांतिनाथ, 17 है कुंथुनाथ, 18 है अरनाथ, 19 है मल्लीनाथ, 20 है मुनि सुब्रत, 21 है नेमिनाथ, 22 है अरिस्टोनेमी, 23 है पार्श्वनाथ और 24वां जो है वो है महावीर। जैन धर्म की उत्पत्ति जिनसे हुई, जिसका तात्पर्य है विजेता। आगे तीर्थकर का तात्पर्य है जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाए। वर्तमान महावीर एवं जैन संप्रदाय। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली के पास जो है में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। ये ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। उनके पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला लिच्छवी शासक चटक के बहन, पत्नी यशोदा तथा पुत्र अनुज्या या प्रियदर्शनी थे।
प्रियदर्शनी का विवाह जो है जमाली से हुआ था। महावीर ने 30 वर्ष के अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग दिया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें जिर्भीक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कबालीय यज्ञ प्राप्त हुआ। इसके बाद जीन या विजेता कहलाए। महावीर ने पहले कुल महावीर से जो है पहले कुल 23 तीर्थकर हुए, अर्थात महावीर सहित जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकर थे। महावीर के अन्य नाम जीन, अरहत, निर्ग्रंथ, केवलिन, नथपुत भी थे। महावीर का निधन 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व पवापुरी राजगिरी में मल्ल के शासक सुस्तिपाल के राज में हुआ। जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म के सिद्धांत। पंच महाव्रत। जैन धर्म के पांच व्रत है। अहिंसा, हिंसा नहीं करना, सत्य, झूठ नहीं बोलना, असत्य, अस्त्य, चोरी न करना, और परिग्रह, संपत्ति अर्जित नहीं करना, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय निग्रह करना अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना। पहले चार महाव्रत का प्रतिपादन पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर ने किया। पांचवा महाव्रत महावीर द्वारा जोड़ा गया। अनुव्रत। गृहस्थ जीवन में रहने वाले जैनियों के लिए महाव्रत में कठोरता कमी थी, इसलिए इन्हें अनुव्रत कहा जाता था। त्रिरत्न। जैन धर्म के 3 त्रिरत्न थे जिनके द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता था। पहला था सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान, तीसरा है सम्यक आचरण। स्यादवाद। जैन धर्म के अनुसार 7 नए या आंशिक ज्ञान होते हैं जिन्हें स्यायवाद कहते हैं। इसे अनेकांतवाद और सप्तभंगी भी कहा जाता है। संलेखना। निराहार एवं निर्जल रहकर प्राण त्याग करना संलेखना कहलाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी पद्धति से अपना प्राण त्यागे थे। देवताओं का अस्तित्व। जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व को स्वीकारा तो अवश्य, परंतु उसका स्थान जीन के नीचे रखा गया। वर्ण व्यवस्था। महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य या पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च या निम्न कुल में होता है। जैन धर्म का प्रसार। कैवल्य यज्ञ प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगिरी में विपुलाचल पहाड़ी पर वराकर नदी के तट पर दिया। जमाली महावीर के दामाद, इनके प्रथम जो है शिष्य थे। चंदना चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री महावीर की प्रथम भिक्षुणी बनी। महावीर के प्रथम शिष्यों की संख्या 11 थी जिन्हें गंधर्व कहा जाता था। महावीर ने प्राकृतिक भाषा में धर्म का प्रचार किया तथा जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना की। आनंद, सूरदेव, कामदेव, कुंडकोलिया आदि उनके प्रमुख शिष्य थे। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ का अध्यक्ष बना। ठीक। महावीर के अनुयायी शासक वर्ग। लिच्छवी नरेश चेटक, चंद्रगुप्त मौर्य, अमोघवर्ष राष्ट्रकूट, खारवेल कलिंग नरेश, चंड प्रद्योत अवंत नरेश, दधिवाहन चंपा नरेश। जैन धर्म का विभाजन। जैन ग्रंथ परिशिष्ट प्रवन एक कृति हेमचंद्र के अनुसार मगध में 12 वर्षों तक लंबा अकाल पड़ा।
अतः बहुत से जैन भद्रबाहु के नेतृत्व में श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए। शेष जैन लोग जो है स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रुक गए। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु जब उनके समर्थन मगध लौटे तो स्थानीय लोगों ने उनका मतभेद स्थानीय लोगों से जो है उनका मतभेद हो गया। उन्होंने पाया कि स्थानीय लोगों ने जैन धर्म का पालन नहीं किया। इस मतभेद को दूर करने के लिए जो है पाटलिपुत्र में एक परिषद का आयोजन किया, जिसका दक्षिणी जैनों ने बहिष्कार किया। तब से दक्षिणी जैन दिगंबर कहलाए एवं मगध के जैन श्वेतांबर कहलाए। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में लगभग हुआ था और दूसरी जैन संगति जो है 6ठी शताब्दी में। प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, स्थान पाटलिपुत्र, शासक चंद्रगुप्त मौर्य। परिणाम जो है जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर शाखाओं में बांटा। जैन धर्म की शिक्षाओं का संकलन 12 अंगों में किया गया और दूसरी जैन संगति के जो है अध्यक्ष थे देवाधिधर्मिणी या क्षमा श्रमण। इसका स्थान था वल्लभी, गुजरात में। परिणाम जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया। ठीक है। जैन साहित्य जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंक, 12 उपअंग, 10 परिकीर्णन, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र होते हैं। जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमागधी में लिखे गए। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा। परिमय कमल मार्तंड की रचना प्रभाचंद्र ने की। भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है तथा इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख आचारांग सूत्र में उल्लेखित है। परिशिष्ट पर्वन का रचना हेमचंद्र ने की। बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु पिपरवा के निकट नेपाल के तराई में अवस्थित लुम्बिनी उर्मिंदेई में हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे और उनकी माता देवी कौशल राजवंश की कन्या थी। शीघ्र ही उनके माता का देहांत हो गया, जिसके पश्चात उसके मौसी प्रजापति गौतमी ने जो है गौतम का पालन पोषण जो किया। उनकी पत्नी यशोधरा थी और पुत्र राहुल था। महाभिनिष्क्रमण बौद्ध साहित्य में बुद्ध के गृह त्याग को जो है महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्यागा। उन्होंने जीवन से संबंधित 4 दृश्यों से प्रभावित होकर घर का त्याग किया। पहला है वृद्ध व्यक्ति को देखना, रोगी को देखना, मृतक को देखना, सन्यासी को देखना। ये चारों जो है स्टेप। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा माना जाता है। उनके घोड़े का नाम कथक एवं सारथी का नाम जो है चन्ना था। ज्ञान प्राप्ति बुद्ध के प्रथम गुरु वैशाली के अलार कलाम संख्य दर्शन के आचार्य थे, जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। रुद्र रामपूत के उनके एक गुरु थे। पेज नंबर 12 है। बुद्ध ने उरुबेला या बोधगया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की थी तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा था। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे संबोधि कहा गया। तब से बुद्ध अर्थात प्रज्ञावान कहलाने लगे और पीपल के वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाने लगा। बुद्ध को तथागत वस्तुओं का वास्तविक जानकार मैत्रेय और शक्यमुनि भी कहा जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन ऋषिपत्तन
ऋषिपत्तम सारनाथ में 5 ब्राह्मणों भद्दिय, वप, औंज, असिजी, कौंडिन्य को दिया, जिससे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था तथा बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपने उपदेश देते थे। आनंद के कहने पर ही बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी थी। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की विमता को सर्वप्रथम बौद्ध संघ का जो है प्रवेश मिला। बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनके प्रतीक। हाथी, माता के गर्भ में आना, कमल, बुद्ध का जन्म, घोड़ा, गृहत्याग, बोधि वृक्ष, ज्ञान प्राप्ति, धर्मचक्र, प्रथम उपदेश, भूमि स्पर्श, इंद्रियों पर विजय, एक करवट सोना, महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व चुंद नामक एक कर्मकार के हाथों शुकर खाने के उपरांत कुशीनगर या कुशीनाराम में स्वर्गवासी हुए। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध की मृत्यु के बाद अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। बुद्ध के अनुयायी आनंद, उपाली, सारिपुत्र, जीवक, अजातशत्रु, मगध नरेश, अशोक, देवदत्त, घोषाल, महाप्रजापति गौतमी, बिंबिसार की पत्नी क्षेमा, सुनंदा, यशोधरा, प्रसेनजित, कौशल नरेश। आगे बुद्ध का भ्रमण। बुद्ध ने लगातार भ्रमण कर केवल वर्षों ऋतुओं छोड़कर 40 साल तक उपदेश दिए। उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल प्रदेश के राजधानी श्रीवस्ती में दिए। बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए आचार, नियम या विनय निर्धारित किए, जो इस प्रकार है। आर्य साहित्य। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। पहला दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, चौथा है दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग या अष्टविध साधन बताया, और यह है 8। पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाक, चौथा है सम्यक कर्मांत, पांचवा है सम्यक आजीव, छठा है सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति, आठवां सम्यक समाधि। निर्वाण। बौद्ध के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इन 8 मार्गों का अनुसरण करे तो वह अपना लक्ष्य निर्वाण प्राप्त कर लेगा। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। 10 शील। निर्वाण को और सरल बनाने के लिए बुद्ध ने 10 शीलों का प्रतिपादन किया, जो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, पराये धन का लोभ नहीं करना, नशे का सेवन न करना, स्त्रियों से दूर रहना, दुराचार से दूर रहना, असमय भोजन नहीं करना, सुगंधित पदार्थ वर्जित, आभूषणों का त्याग। त्रिरत्न। बुद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म एवं संघ। बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार पाली भाषा में किया। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है। बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष इस जीवन में भी संभव है। इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। हम बौद्ध संगति को देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति स्थान राजगिरी में, समय 483 ईसा पूर्व, अध्यक्ष थे महाकश्यप।
किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में 383 ईसा पूर्व में सापकामी इसके अध्यक्ष थे और कालाशोक के शासक काल में। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में मुगली पुतिस्य इसका शासक जो से शासनकाल अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में ईस्वी की प्रथम शताब्दी में वसुमित्र और अश्वघोष के अध्यक्ष और शशि कनिष्क के शासनकाल में हुआ। अगला, प्रथम बौद्ध संगति में विनय पिटक उपाली के नेतृत्व में एवं सुत्त पिटक अनंत के नेतृत्व में लिखे गए। द्वितीय बौद्ध संगति में कुछ भिक्षुओं ने संघ से अलग होकर महासंघीय नामक संप्रदाय बनाया। अन्य थेरावदीन कहलाए। तृतीय बौद्ध संगति में मुगलिपुत्तिस्य ने अभिधम पिटक का संकलन किया। चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान संप्रदाय में बांटा गया। बौद्ध साहित्य बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है, अर्थात विनय पिटक, सुत्त पिटक एवं अभिधम पिटक। विनय पिटक बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन, सुत्त पिटक धार्मिक विचारों एवं वचनों का संग्रह, अभिधम पिटक बौद्ध दर्शन का वर्णन। 16 महाजनपदों का वर्णन अंगुत्तर निकाय में है। मिलिंद पर 9 में बौद्ध भिक्षुक नागसन एवं यूनानी राजा मिनांडर का दार्शनिक वार्तालाप है। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। बौद्ध धर्म विशिष्ट तथ्य, महायान शाखा के अंतर्गत बुद्ध की पहली मूर्ति बनी तथा बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने का परंपरा यहीं से शुरू हुआ। महायान शाखा में स्वर्ग नरक की अवधारणा है। बोधिसत्व की अवधारणा का विकास महायान शाखा से हुआ। कुल 4 बोधिसत्व वर्णित है। मंजूश्री, वज्रपनि, पद्मपाणि एवं मैत्रेय। यह अभी अवतरित होना शेष है। बंगाल के सब शासक शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। कनिष्क हर्षवर्धन महायान शाखा के पोशाक शासक थे। महायान शाखा के अंतर्गत माध्यमिक शून्यवाद एवं ज्ञानवाद योगाचार शामिल थे।